नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वह है उत्तराखंड का। जो उत्तराखंड ने यूसीसी और समान नागरिक संहिता का एक नया इतिहास रचा है उसको बनाने में, और देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया है। आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता की बात इस अनुच्छेद में कही गई है। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी, आज़ादी के कई साल हमारे गुजर गए हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता को लाना एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए बना हुआ था। आपको मैं बताऊं कि इससे उत्तराखंड से पहले जो है गोवा इसको लागू करने का, गोवा ने जो है इसको लागू कर दिया था अपने यहाँ। गोवा में भी जो है समान नागरिक संहिता लागू की गई है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड राज्य का पहला, देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूसीसी कानून जो है अपने राज्य में लागू किया गया है। इस कानून में क्या फेरबदल किए गए हैं और किस तरीके से जो है, जो पर्सनल लॉ हुआ करते थे, जो व्यक्तिगत लॉ हुआ करते थे, वो किस तरीके से इससे प्रभावित होंगे, और क्या क्या 10 नए बदलाव इस कानून के तहत किए गए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि यूसीसी के तहत जो है किन किन लोगों को जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता का जो है प्रभाव इन लोगों पे नहीं पड़ेगा। तो वह लोग हैं, सबसे पहले आदिवासी हैं, ट्रांसजेंडर हैं और पूजा पद्धति। ये जो 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, इसमें जो है यूसीसी का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं और जो पूजा पद्धति हैं, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, और ये तीनों जगह में यूसीसी कहीं पे भी प्रभावी नहीं होगा। आदिवासी, ट्रांसजेंडर और पूजा पद्धति। अब आपको बताऊंगी कि यूसीसी के दौरान जो 10 बड़े परिवर्तन किए गए हैं, उसमें सबसे पहले है शादी के रजिस्ट्रेशन का। शादी के रजिस्ट्रेशन की जो कट ऑफ लिस्ट रखी गई है वह है 27 मार्च 2010। यानी कि अगर किसी भी कपल की शादी 27 मार्च 2010 के बाद हुई है तो उसको जो है अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 माह का समय दिया जा रहा है। आप यूसीसी के पोर्टल पे जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें फेर बदलाव किया गया है वह है लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई लड़का या लड़की रह रहे हैं तो उसकी सूचना उन्हें जो है अपने माता पिता को देनी होगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा अगर वो इससे अलग होना चाहते हैं, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप से अलग होना चाहते हैं, तो इसकी सूचना भी उन्हें जो है रजिस्ट्रार के यहाँ देनी होगी। और लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुई संतानों को एक विधिक रूप दिया गया है, और उसे भी वैसे ही वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि एक नॉर्मल शादी के बच्चे को प्राप्त होते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली जो महिला होगी उसको डोमेस्टिक वायलेंस, संपत्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार जो कि नॉर्मल शादी करने के बाद एक महिला को प्राप्त होते हैं, वह सारे अधिकार उनको प्राप्त होंगे। साथियों, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई भी कपल लिविंग में रह रहा है और इसकी सूचना अगर सरकार को लग जाती है तो उस कपल को जो है 10,000 रुपये का जुर्माना सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। इसीलिए अगर आप लिविंग में रहना चाहते हैं तो इसकी तत्काल सूचना जो है रजिस्ट्रार के यहाँ दीजिए, अपने माता पिता को ले जाइए और रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के आप अपने लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करवाइए। दूसरा जो फेर बदलाव किया गया है वो सभी के पर्सनल लॉ पे किया गया है, यानी कि सभी के जो अपने अपने हिंदू विवाह को लेकर के अपनी अपनी पद्धतियां होती थी उसके संपेक्ष में किया गया है। जैसे कि लड़की की उम्र अब 18 वर्ष कर दी गई है। जैसे कि पहले मुस्लिम विवाह में होता था कि लड़की की 18 से पहले भी शादी कर दी जाती थी, कई समाज में बहु विवाह होते थे। ये सब चीज़ें खत्म करके जो है अब सभी प्रकार के धर्मों के लिए जो है लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले कोई भी धर्म अपने जो है पर्सनल लॉ का हवाला दे करके इससे कम उम्र में शादी नहीं करवा सकता है। और अगर
जो है आपने तलाक भी ली है तो तलाक का भी जो है तलाक की सूचना भी आपको सरकार को देनी होगी। इसके लिए भी आप यूसीसी के पोर्टल में जाकर के जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इस बात की सूचना जो है सरकार को देंगे कि आप जो है आपकी तलाक हुई है, आपका संबंध विच्छेद हो चुका है। जैसे ये चीज़ें इसलिए की गई हैं साथियों कि कई बार क्या होता है कि जो मुस्लिम लॉ होते थे उसमें जो है निकाह हलाला का हवाला दे करके जो है एक लड़की को अपने पति से तलाक लेने के बाद किसी दूसरे के साथ रहना पड़ता था। इस तरीके का कुछ वहाँ पे लॉ हुआ करता था और उस किसी और पुरुष के साथ एक रात गुजारनी पड़ती थी और उसके बाद जो है वह अपने पति के साथ दोबारा से संबंध स्थापित कर सकती थी या रह सकती थी। इस तरीके का एक जाल जो है बुना गया था और कहा जाता है कि ये सभी जो है मौलवियों और काजियों के अपने हिसाब से इस लॉ को, जो उनका पर्सनल लॉ है, तोड़ा मरोड़ा गया था। तो इस तरीके की जो एक जो जाल बिछा हुआ था किसी संबंध को बनाने और तोड़ने के लिए, वह खत्म कर दिया है यूसीसी के आने से। अब जो है सभी के लिए एक जैसा लॉ हो गया है, सभी के लिए एक जैसा कानून हो गया है कि अगर आपने तलाक ली है तो आपको इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। सभी धर्मों के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष विवाह के लिए निश्चित कर दी गई है। और तलाक के लिए भी जो है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी सूचना आपको सरकार को देनी होगी। और कोई भी बहु विवाह नहीं कर पाएगा, सभी धर्मों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आप एक ही शादी करेंगे, चाहे वो मुस्लिम, पहले आप मुस्लिम लॉ में बहु विवाह करने का प्रचलन था, अब वो ख़त्म हो गया है। सभी धर्मों के लिए ये यूसीसी में कंपलसरी कर दिया गया है साथियों कि एक समय पे एक ही विवाह जो है स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। साथियों अब बात करेंगे छठवें पॉइंट की, यानी कि यूसीसी में जो छठवां फेरबदल किया गया है, नया कानून जो लेकर के आए हैं, उसमें बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। सातवां जो यूसीसी में जो प्रावधान किया गया है वह माता पिता के लिए जो है संपत्ति में प्रावधान, यानी कि अब कोई भी संपत्ति होगी तो उसमें माता पिता का भी हक जो है उन्हें समान रूप से मिलेगा। आठवां पॉइंट है कि संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार। पहले जो है ये अधिकार मुस्लिम और पारसी धर्म में अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब जो है यूसीसी के आने से एक समान वसीयत का अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। और इसमें भी किसी भी व्यक्ति का किसी भी धर्म से व्यक्तिगत या जो उनका सामुदायिक वो लॉ है वो नहीं चलेगा, सभी के लिए समान रूप से वसीयत करने का अधिकार है। पहले मुस्लिम और पारसी धर्म में जो है वसीयत का अलग अलग जो है उसमें ये नियम होते थे, प्रावधान होते थे, लेकिन अब एक ही प्रावधान होगा सभी के लिए वसीयत करने का। नौवां जो है कि सभी धर्म के कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लेगा। गोद लेने का अधिकार है, लेकिन आप अपने ही धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं। अभी तक ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे वह मुस्लिम है तो हिंदू बच्चे को गोद ले लेगा, पारसी है तो ईसाई को गोद ले लेगा, मुस्लिम है तो हिंदू को गोद ले लेगा, ऐसा हुआ करता था। यानी कि गोद लेने का अधिकार तो था, लेकिन गोद लेने की, हम गोद किसको लें, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति को गोद ले सकता था। अब ये खत्म कर दिया गया है। अब जो है अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू ही बच्चे को आप गोद ले सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम बच्चे को ही आप गोद ले सकते हैं। किसी भी दूसरे धर्म के बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते हैं यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार। 10वां जो इसमें बदलाव हुआ है वह ये हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। वो इसलिए किया गया है कि ताकि वह जो है अपने कल्चर का संरक्षण कर सकें, संवर्धन कर सकें और उसे बढ़ा सकें। यानी कि 10वां जो फेरबदल हुआ है वो यह हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों को, ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है यूसीसी में कोई प्रावधान नहीं है और अनुसूचित जनजाति को जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है। साथियों जो यूसीसी का जो कानून था वो 27 मार्च 2022 को इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है 2 फरवरी 2024 को सरकार के सामने सौंप दी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को जो है इसे जो है सरकार के समक्ष रखा गया और इसका जो पूर्ण रूप से स्वीकृति मांगने के लिए रखा गया और अब 27 जनवरी 2025 को इसे पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया है उत्तराखंड राज्य में।
तो साथियों ये थी यूसीसी उत्तराखंड पर आज की जो ये मेरी वीडियो। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके कहीं ना कहीं ये जानकारी काम आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।